ये कहाँ से आए? 10:35 पे बच्चे पहुंचे यहाँ। कौन सा गेट खुला है? कैसे तो खुला में हमने बंद किया गया, बंद करके आए हम। देखिए सर, 10:35 पे गाइडलाइन 10:30 की है, 10:35 पे बच्चे पहुंचे हैं। शिमला में जाम लगा है। 10:35 पे नहीं अलाउड। नहीं आए 10। 10:30 क्लोज है सेंटर। बजे पहुंचे हुए। हमारे पास डायरेक्शन है, 10:30 के बाद नहीं जाएंगे। मैंने बोला कि मत भेजो किसी को निकाल। सर आपका तो ऊपर वाला गेट भी बंद स्पेशली जो मेरा है वो मैं स्पेशली एग्ज़ाम देने आई हूँ और मेरी 1 साल की छोटी बेटी है, उसको मैं अपने पति के पास घर में छोड़कर आई हूँ और मैं 5 साल से कंटिन्यूअसली मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। फिर मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी ऐसी बातें नहीं हुई है जो आज मुझे यहाँ पे पोर्टमोर में देखने को मिला, या हो सकता है ये इसी सेंटर में, मैं और जगह तो मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला सकती कि आपको हम पुलिस बुलाएगी। ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 पुलिस मौजूद थी और फिर भी वो सर के द्वारा हमें धमकी दी गई कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, पुलिस बुला देगी। सर इतना तो HPSSC HPPSC ने पुलिस का एग्ज़ाम भी करवाया, उसमें भी 10-15 मिनट लेट हुए थे बच्चे, फिर भी उनकी एंट्री तो अंदर उनको माना गया। लेकिन यहाँ पर हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं, हमने पीछे भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए दिए हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला है जो कि आज हम यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं। यहाँ जो राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, यहाँ पर आज हमें फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गेट के अंदर ही हमें आने को नहीं दिया जा रहा है। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कौन सी व्यवस्था है ये सरकार की जो हमें क्या है 5-10 मिनट भी अलाउ नहीं कर रहे एग्जामिनेशन सेंटर में। आप टाइम से यहाँ पे पहुंचे फिर भी उसके बाद भी जो आपके यहाँ पे इस तरह से जी सर, 10:35 में सर पहुंच गए। 5-10 मिनट का डिले भी हो जाता है, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी कोई भी इशू हो जाता है। यहाँ पे कोई गाड़ी व्हीकल की भी कोई सुविधा नहीं है, हमें ऑन फुट आए हम यहाँ पर, फिर भी इस तरीके से बिहेव हमारे साथ क्या यहाँ पे हुआ। अब क्या पहुंच गए थे और 2 मिनट के लिए भी गेट से अंदर नहीं माना गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में दूर दराज से लोग एग्ज़ाम के लिए आते हैं और बहुत कम रोज़गार हिमाचल में खुल रहा है। जो रोज़गार खुल रहा है उसमें भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं बैठाया जा रहा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक व्यवस्था है वो एक खंडर व्यवस्था बन चुकी है। आप पुलिस एग्ज़ाम में देखेंगे तो पुलिस एग्ज़ाम में इन्होंने 45 में बच्चों को अंदर माना, परंतु जब JOIT का एग्ज़ाम आता है तो उसमें 10:30 नेट गेट बंद किया जाता, बल्कि मैं खुद 10:32 में पहुंचा। इससे पहले मेरे द्वारा HS का भी एग्ज़ाम दिया गया है, अलाइड का भी एग्ज़ाम दिया गया है और उसमें मैं 10-15 मिनट लेट होता था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिमला में ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिमला जैसी संस्था में इतना ट्रैफिक होता है कि आम लोगों को पहुंचने की सुविधा नहीं होती। तो इस तरह की व्यवस्था में आप 5-10 मिनट में हिमाचल के युवाओं को कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि घर से जो व्यक्ति आता है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आता है। अगर आप उस तरीके से गलत व्यवहार यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन से जो मेंबर्स आए थे, यानी जो एग्ज़ामिनर आए थे, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में धमकियाँ दी कि हम तुम्हारे को नहीं बैठाएंगे, हम पुलिस वाले नहीं। धक्का मुक्की के साथ तो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। इस तरह का अभद्र व्यवहार कौन कर रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अगर हिमाचल में युवाओं के लिए ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें एक 5 मिनट के लिए भी आप युवाओं को एग्जामिनेशन से बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे गेट आप देख सकते हैं, गेट और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का 5 मिनट का गैप है। यानी अगर आप यहाँ से एंटर होंगे तो आपको चेकआउट किया जाएगा, हर तरीके से चेक किया जाएगा। जब हमने अंदर देखा, यहाँ पे उन्होंने सब जो प्रक्रिया आधे घंटे की होती है कि किसी भी व्यक्ति को चेक करना है, स्कैन करना, वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे जो 50 बच्चा था उनके पास समय था कि उनको चेकआउट करके अंदर ले जाए, परंतु यहाँ के जो एग्जामिनर थे उन्होंने यहाँ के बच्चों को दरकिनार किया और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि हिमाचल में एग्ज़ाम नहीं आते, जो एग्ज़ाम आते वो गेट पे बंद हो जाते हैं। आपसे एक चीज़ और जान रही है, एग्ज़ाम भी होते हैं, कई बार रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं निकलते, कई महीनों
इस तरीके की जब घटना घटती है तो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, हमारा जो शारीरिक ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। ये जो ऊर्जा है ये एक तो एग्ज़ाम के लिए देते हैं, और जब एग्ज़ाम इस तरीके के होते हैं तो मानसिक संतुलन हमारा खत्म हो सकता है और हमारी ऊर्जा पढ़ाई के प्रति खत्म हो चुकी है। तो आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज तो आप मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी को पहले तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अगर इस तरीके का व्यवस्था हिमाचल में लागू करते हैं, उससे पहले आप एक एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे रखें जहां गाड़ी हॉल में आए, एग्जामिनेशन हॉल में आए, और एग्जामिनेशन हॉल और गेट का अंतर भी डिफरेंस करे। और अगर आपके पास समय है तो ये लोग जानते हैं, ऊपर से 5-10 मिनट को कॉपरेट कीजिए जैसे आप पहले भी करते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार नहीं कहा, पहले भी एचएस के एग्ज़ाम हुए 15 मिनट लेट आ जाते थे, परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये 10-20 मिनट दिए जाते हैं ना, 20-30 मिनट, ये चेकआउट के लिए होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल और चेकआउट में अंतर है। आप गेट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल बंद नहीं कर सकते। तो जब आपके पास चेकआउट के लिए कंप्लीट थी, सब सीटिंग हो गई थी, जो बच्चे बाहर थे उनको ले जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया। सेक्रेटरी हमारे को ये बताया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को से आदेश आए। मैं कहना चाहूँगा सेक्रेटरी जो पेपर एग्ज़ाम किया है उस पेपर में भी हम जाते हैं, अपेयर होते हैं, वहाँ भी हम 5-10 मिनट लेट होते हैं, तो वहाँ भी माना जाता है। ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई पुलिस एग्ज़ाम के बाद जो एकदम गेट पे ताले लगाने शुरू कर दिए?